आइए हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10.1 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 10.1 मैथ का जो है 3 नंबर है, मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 इंटू 2 का पावर 2। तो हमने बताया था कि अगर किसी भी नंबर का या कोई भी संख्या हो, उसका पावर अगर 0 होगा, तो जैसे मान लीजिए उसका, जैसे सपोज दैट x का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले कोष्ठ के अंदर का काम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, अब यहाँ देखिए 4 का पावर -1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग माइनस को हटाएंगे, ठीक है। तो माइनस को हटाने के लिए 1/4, ठीक है ना। 4 का पावर 1 नहीं लिखते हैं, इंटू 2 का पावर 2 है तो आप 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए कोष्ठ के अंदर जो है जोड़ है बटा पर का, तो जोड़ करेंगे हम लोग। लघुत्तम यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 4 1 का लघुत्तम आपका 4 हुआ, 1 से 4 4 बार में जाएगा, ठीक है ना। भाग देंगे तो 4 में 1 का गुना करेंगे, 4 एकम 4, प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, 1 में 1 का गुना करेंगे तो 1 होगा, गुना 2 का घात 4 है तो 2 का घात 2 है तो उसको 2 गुना 2 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर होगा 4 प्लस 1 5 बटा 4, और गुने यहाँ पे 4, तो 4 से 4 आपका कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5। इसको आप लोग नोट करें। 1 नंबर, इसमें 2 3 4 5 सवाल है। 1 नंबर तक तक आप लोग नोट कीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आता हो तो प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन किताब में लिखा हुआ है 2 का पावर -1 इंटू 4 का पावर -1 और डिवाइडेड 2 का पावर -2, ठीक है। इसका हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कोष्ठ के अंदर का काम करेंगे। तो यहाँ कोष्ठ के अंदर जो है आपका पावर जो है जब तक पावर आपका माइनस में रहेगा, ठीक है ना, तो पावर जब तक माइनस में होगा कोई काम ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको जो है पावर में से माइनस को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर पर से माइनस को हटाने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था 0 का पावर -1 है तो उसको लिखेंगे हम लोग 1, और 2 का पावर 1 है तो 1 तो लिखते नहीं है, गुने तो इसमें भी 1/4 का पावर 1 तो लिखते नहीं है, भागा 2 का पावर, सॉरी यहाँ पे भी माइनस, पावर माइनस में, तो उसको हम लोग 1/2 का पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, 1 एकम 1 होगा, और 4 दूनी 8, भागा 1/2 का पावर 2 है तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, भागा का चिन्ह है, भागा को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 4/1, 4 से कट जाएगा, आपका ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा 2 एकम 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन खत्म, नोट कीजिए आप लोग। 3 नंबर बताएं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर, इसको हल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका 1/2 उसका पावर -2 है, तो सब माइनस को पावर में से आपको माइनस को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए मैंने एक सूत्र बताया था कि x का पावर x बटा y है और उसका पावर जो है -m है, तो उसको हम लिखेंगे y/x और उसका पावर m। उसके बाद हम लोग ये m का जो पावर है इस पर भी है, इस पर भी है, तो हम लोग y का पावर m तोड़ने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए लिख सकते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अब यहाँ पे माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाना है तो नीचे का चीज़ ऊपर, ऊपर की चीज़ नीचे करेंगे, 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे लिखते नहीं है, उसका पावर 2। फिर उसी तरह से इसमें भी 3 का पावर 2 और फिर इसमें 4 का पावर 2, सबका माइनस हट गया। अब 2 का पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 का पावर 2 है तो 3 3 9, और 4 का पावर 2 है तो आपका 16, सबको जोड़ कर देंगे, ऐड कर देंगे, 16 4 20 और 9 29, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 29।
ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करेंगे, उसको बताया जाएगा, फिर से समझाया जाएगा जहाँ कोई दिक्कत हो। तो इसको नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे 3 का पावर -1 है, +4 का पावर -1 है और +5 का पावर -1 है और सबका पावर 0 है। तो हमने शुरू में ही बताया था कि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होगा तो उसका मान हो जाएगा 1। तो आप डायरेक्ट अगर सबका पावर, यहाँ टोटल का पावर आपका 0 है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन चूंकि आपको पोस्ट के अंदर का काम पहले करना है तो आप कर लीजिए, और उसके बाद ये तो बाहर का काम है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। माइनस अब ये पावर आपका माइनस, उसको प्लस में करने के लिए 1/3 1/4 प्लस 1/5 और उसका पावर 0। चलिए अब इसको हम ऐसे हम करेंगे। आप डायरेक्ट एक भी आंसर लिख सकते थे, लेकिन हम लोग प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लघुत्तम आपका हो जाएगा 5 के 20, 20 3 60। तो 3 से 20 बार में 20 से कम 20 प्लस 4 से 15 बार में 15 कम 15 और 5 से 12 बार में 12 कम 12, उसका पावर 0। तो 20 और 10 30 10 40 5 45 6 47 बटा 60, उसका पावर 0 है, तो बराबर 1 आपका आंसर, ठीक है। तो आप ये इतना बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, समझाने के लिए, या आप लोग डायरेक्ट सीधे यहाँ लिख सकते हैं, या आप इस सीधा का मान आप बराबर 1 भी लिख सकते हैं, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। दोनों मतलब कोई भी तरीका से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। लेकिन आप लोग चूंकि आप लोग लर्निंग पीरियड में है तो विधि से बनाइए आप लोग, ठीक है ना। जो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम है कि कोच के अंदर का काम हम पहले करते हैं, तो कोच के पहले का काम कर लीजिए, उसके बाद में जो घाट है उस घाट का काम करेंगे हम लोग, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको बता देते हैं, नोट कीजिए इसे आप लोग तब तक। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है -2/3 उसका पावर -2 है और उस दोनों का पावर जो है वह 2 है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर x का पावर m होता है और इन दोनों का पावर n है, तो पावर पावर में गुना हो जाता है, यानी कि x का पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए तो हम पावर पावर में गुना करेंगे, ये -2/3 जो का त्यों रहेगा और उसका पावर -2 है इंटू 2, ठीक है। अब हो जाएगा -2/3 और उसका पावर हो जाएगा आपका -4। तो माइनस को हटाने के लिए हमने बताया था नीचे का चीज़ अगर बटन में हो तो नीचे का चीज़ को ऊपर करेंगे, ऊपर की चीज़ को नीचे, यानी कि अंश वाला हर में, हर वाले को अंश में। तो 3/-2 और उसका पावर 4। तो अब हम इसको, ये हमने बताया था यहाँ पर भी कि दोनों का पावर अगर x y/x है, दोनों का पावर m है, तो हम लोग अलग y का पावर भी m और x का पावर भी m, तो उसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए 3 का पावर 4 -2 का पावर 4 लिख सकते हैं। अब आइए, तो 3 का पावर 4 तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार, और -2 का पावर 4 है तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 यहीं 81। अब यहाँ पे आपका माइनस का भी सिंबल है, तो माइनस का भी सिंबल भी गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 है, प्लस में तो अगर जोड़ा होता है तो उसका गुना करते हैं माइनस का, तो प्लस में आंसर आता है, ठीक है। अगर बिजोड़ा होता है 1 ठो 3 ठो 5 ठो अगर है तो माइनस में, तो ये जोड़ा है तो प्लस में प्लस नहीं लिखते हैं। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ये आपका 81/16 आंसर हुआ, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर का 5 क्वेश्चन जो है वह हल हो गया। इसको हम लोग बनाएंगे जब तक
उसके बाद नेक्स्ट जो है उसके बाद 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग और अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अभी तक आप मेरे चैनल पर पहले सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो अगर मिले आए तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।